दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं 17वीं यूपीएससी के इस जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है उसमें हमारा जो अगला खंड है वो जीआई टैग पर है। और यह देखेंगे कि बिहार में जीआई टैग कितने वस्तुओं को प्राप्त हुआ है। जीआई टैग का स्टैटिक्स पोर्शन को देखेंगे कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है, जीआई टैग किसके तहत दिया, यूपीएससी में देखेंगे कि 2016 के एग्जाम में एक समान प्रश्न आया कि जीआई टैग किसके माध्यम से दिया जाता है या जीआई टैग किससे जुड़ा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ था, ऑप्शन में ए में लिखा था यूएनओ, 2 में लिखा था डब्ल्यूटीओ, 3 में लिखा था अंगटाक, 4 में लिखा था यूरोपीय यूरोपीय यूनियन। ठीक ना। तो इस तरीके का भी प्रश्न आ जाता है। तो चलिए जीआई टैग देखें कि बिहार में कितने वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त है और वो वस्तु कौन कौन है। तो उसका स्टैटिक्स पोर्शन को भी देखेंगे और उस वस्तु को भी जानेंगे किस जिला से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जीआई टैग प्राप्त बिहार की वस्तु है और उसमें सबसे पहले देखेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और डब्ल्यूटीओ के तहत एक टिप्स समझौता हुआ था। टिप्स समझौता का जो देखेंगे उसका मतलब होता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलू पर एक समझौता हुआ था, डब्ल्यूटीओ के अधीन हुआ था। और उसी समझौता के तहत 7 समझौता हुआ था जिसमें पेटेंट होता है, जीआई टैग होता है, औद्योगिक उत्पाद के लिए वहाँ एक औद्योगिक इंडिकेशन के लिए भी होता है। ठीक ना, औद्योगिक डिजाइन के लिए होता है। ठीक, कॉपीराइट है। तो ऐसे 7 समझौता हुआ था, उसमें से एक समझौता भी जीआई टैग से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफिक इंडिकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक ना। तो देखें कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी वस्तु को दिया जाता है, जैसे कृषिगत उत्पाद हो या फिर औद्योगिक उत्पाद हो या फिर कोई वहाँ का लोक कला हो, उत्पाद हो, उस तरीके के जो भी प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। और जीआई टैग अगर मान लेते हैं किसी क्षेत्र को दिया जाता है तो उसे क्या लाभ मिलता होगा, ये भी प्रश्न मस्तिष्क में आता होगा कि भाई जीआई टैग का क्या मतलब है। तो जीआई टैग उसकी गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए दिया था। मान लेते हैं कि दार्जिलिंग का चाय को जीआई टैग मिला, या फिर दरभंगा के मखाना को, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। तो इसका ये मतलब होता है कि उस जीआई टैग के अलावे कोई भी आदमी उसको, ऐसा भी नहीं कि अलग कोई मखाना का पैदा किया हो और बोले कि नहीं मिथिला का मखाना है और वही मिथिला का टैग लगा के बेचना शुरू कर दे, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। क्योंकि बाहर के दुनिया में जब वो चीज़ जाएगा, वस्तु जाएगा, फिर बाहर जाएगा, तो लोग को समझ में नहीं आएगा कि ओरिजिनल कौन है मिथिला का मखाना, और मिथिला का मखाना की गुणवत्ता भी बाधित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग व्यक्तिगत नहीं होता है। तो प्रश्न आ जाएगा कि जीआई टैग व्यक्तिगत होता है, तो नहीं, जीआई टैग व्यक्तिगत नहीं होता, यह सामूहिक अधिकार होता है। और जीआई टैग को भारत में जो जीआई टैग दिया जाता है वो भारत में वस्तुओं का भौगोलिक सूचक है। जैसे भारत में वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 है, उसी के तहत भारत में जीआई टैग को दिया जाता है, विनिमय किया जाता है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 का है, उसी के तहत भारत में जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग जो होता है 10 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है, उसका फिर रिन्यू करवाना होता है, क्योंकि फिर बाद में चल के हो सकता है गुणवत्ता खराब हो जाए किसी वस्तु का, तो जीआई टैग को 10 साल में रिन्यू करवाना होता है। और भारत में वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, डीआईपीआईटी, डीआईपीआईटी के द्वारा दिया जाता है जीआई टैग। ये पूछा जा सकता है कि भारत में जीआई टैग से जुड़ा हुआ मंत्रालय कौन है, तो वाणिज्य मंत्रालय है। और वाणिज्य मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, डीआईपीआईटी जीआई टैग देता है भारत के अंदर। तो चलिए अभी का कि जीआई टैग रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारा, उसका हेड क्वार्टर देखेंगे, वह चेन्नई में है। उसका जो ऑफिस है चेन्नई में, जीआई टैग रजिस्ट्रेशन ऑफिस का है चेन्नई में। और अगर किसी भी क्षेत्र के किसी भी चीज़ को मान लेते हैं कि मिथिला का ही मखाना है, अच्छा फिर हाजीपुर का केला जिसको जीआई टैग मिलने की बात हो रही है, अभी मिला नहीं है, तो अगर मान लेते हैं कि वहाँ देना, तो कैसे करते हैं कि हम पहले एप्लीकेशन देते हैं और उसकी गुणवत्ता उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमको प्रमाण देना होता है। और हम जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है चेन्नई में, वहाँ हम एप्लीकेशन आवेदन देते हैं, उसके बाद जीआई टैग को मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं बिहार में पहला जो बिहार में जीआई टैग प्राप्त हमारा जो पहला है वह है कि बिहार का मरचा चावल। यह मरचा चावल इसलिए लिए क्योंकि अभी तत्काल मिला है। तो हो सकता है कि बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में आपसे यही पूछ ले कि बिहार मरचा चावल जीआई टैग मिला किस जिला में होता है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में मरचा चावल का उत्पादन होता है। काली मिर्च की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम मरचा चावल भी रखा गया है। यह सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इसका सुगंधित चूड़ा भी बनता है और सुगंधित स्वाद होने के कारण मरचा चावल बहुत प्रसिद्ध है। यह पश्चिम चंपारण के चनपटिया प्रखंड के मैनटाट, गौनाहा, नरकटियागंज तथा रामनगर गांव में उत्पादन होता है इसका। तो एक प्रखंड है, चनपटिया प्रखंड है, वहाँ के मैनाटाट, गौनाहा, नरकटियागंज, रामनगर गांव, वहाँ उत्पादन होता है। और मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समुदाय गांव
सिंगासनी द्वारा आवेदन दिया गया था। उसके बाद मर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त हो। तब से पूछा सकता है कि मर्चा चावल को जीआई टैग मिला किस जिला से जुड़ा हुआ, तो पश्चिम चंपारण, याद रखिएगा पश्चिम चंपारण, और उसका जो प्रखंड है चनपटिया। दूसरा महत्वपूर्ण जो जीआई टैग प्राप्त वस्तु है बिहार में वो है मखाना। मखाना, मिथिला का जो मखाना उसको जीआई टैग मिला है। तो याद रखिएगा जो मिथिला का मखाना उसको जीआई टैग मिला है, और पूरे भारत में जो 80 से 90% मखाना का उत्पादन होता है वो बिहार में होता है। और ये भी देखेंगे कि पूरे दुनिया में भी सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में होता है। बिहार के जो मिथिला क्षेत्र है मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, ज़्यादातर मखाना यहीं होता है। और दरभंगा के देखेंगे कि दरभंगा का एक जो क्षेत्र है दरभंगा का, वासुदेवपुर में राष्ट्रीय मखाना शोध केंद्र की स्थापना 2002 में की गई थी। तो आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है, दरभंगा में। राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान कहाँ है, दरभंगा में है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। आप देखेंगे कि अगर 80 से 90% बिहार में उत्पादन होता है, तो अन्य राज्य भी है जहाँ मखाना का उत्पादन होता है भारत में। तो मखाना के उत्पादन में भारत में जो है असम है, मेघालय, बंगाल और उड़ीसा में होता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार के अलावा कहाँ कहाँ होता है, तो असम में होता है, मेघालय में, बंगाल में और उड़ीसा में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा जीआई टैग प्राप्त वस्तु है वो उत्पाद है, कृषिगत उत्पाद है, उसका नाम है मुजफ्फरपुर का शाही लीची। मुजफ्फरपुर के शाही लीची जो अपने स्वाद के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, और यह भारत के अलावा विदेश लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका निर्यात काफ़ी होता है। तो शाही लीची के बारे में देख लेते हैं। अगर देखेंगे कि ये मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, वैशाली मुजफ्फरपुर में होता है, ज़्यादातर मुजफ्फरपुर का जो एरिया है वहाँ शाही लीची का उत्पादन होता है। और पूरे जो भारत है वहाँ भी देखें कि सबसे ज़्यादा शाही लीची का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार राज्य में होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार राज्य में होता है। बिहार के अलावा पंजाब, उत्तराखंड में लीची का उत्पादन होता है। लेकिन ये बिहार राज्य में कितना होता है, लगभग पूरे देश का 40 से 45% जो उत्पादन है लीची का वो बिहार में होता है। और बिहार राज्य में लीची का उत्पादन लगभग 40 से 45% होता है। उसके बाद उत्तराखंड हो गया, और उसके बाद देखेंगे कि पंजाब भी है, वहाँ भी होता है लीची उत्पादन। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक प्रश्न यहाँ एक चूजा है कि राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान भी कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। याद रखिएगा राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान भी मुजफ्फरपुर में है। चौथा जो हमारा वस्तु है इसका उत्पाद जीआई टैग प्राप्त हुआ है, भागलपुर का कतरनी चावल। भागलपुर का जो कतरनी चावल है इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। तो यह जो चावल है अपने स्वाद के लिए और सुगंध के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यह लगभग 155-160 दिन में तैयार हो जाता है। तो चौथा था हमारा। पाँचवा जो हमारा है भागलपुर का जर्दालू आम है। भागलपुर का जर्दालू आम है, और जर्दालू आम है 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था, और ये खुशबू और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो भागलपुर का 2 हो गया। एक भागलपुर का आप देखेंगे कि कतरनी चावल हो गया, दूसरा जर्दालू आम हो गया। याद रखिएगा भागलपुर का जर्दालू आम को भी जीआई टैग प्राप्त है। तीसरा भी भागलपुर से ही है, भागलपुर का जो तसर रेशम है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। भागलपुरी सिल्क के बारे में आप सुने होंगे, भागलपुरी साड़ी के बारे में सुने होंगे, ये काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे भारत में, और इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और चौथा जो हमारा उत्पाद है ये हमारा उत्पाद है नालंदा का सिलाव खाजा। आप जाएंगे नालंदा, राजगीर जाएंगे तो काफ़ी प्रसिद्ध खाजा है सिलाव खाजा। मैं भी गया था एग्जाम देने 67 बीपीएससी प्री का, जब मेरा एग्जाम था तो मैं एक सिलाव खाजा लाया था। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जब भी किसी क्षेत्र में जाए और वहाँ अगर किसी जीआई टैग के लिए प्रसिद्ध वस्तु है तो उसको खरीदारी जरूर करें, ताकि आपको याद रहे। यह भी एक तरीका है उसको जीने का, जो आप पढ़ते हैं उसको जीना पड़ेगा तब याद हो जाता है। ये बहुत बड़ा बात नहीं होता है, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा सवाल तो आप बता सकते हैं कि सिलाव खाजा है, क्योंकि आप उसको खाए होंगे। तो सिलाव खाजा नालंदा जिला में मिलता है, और रांची नालंदा में ये बहुत प्रसिद्ध है। और अगला जो हमारा है वो भागलपुर की मंजूषा कला शैली है। तो आप जैसे कि आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ते होंगे, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए पढ़ते हैं, तो मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम और मंजूषा शैली 3 महत्वपूर्ण हमारे यहाँ हैं। आर्ट्स एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं, ये भी पेंटिंग शैली है। तो भागलपुर का जो मंजूषा कला शैली है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। तो भागलपुर का जो मंजूषा कला शैली उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भागलपुर की लोक कला है, और यह एक रेखा चित्र और स्क्रॉल पेंटिंग है। रेखा चित्र और स्क्रॉल के माध्यम से पेंटिंग होता है। इसमें 3 रंग का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, गुलाबी, हरा और पीला। इस पेंटिंग में गुलाबी, हरा और पीला रंग का इस्तेमाल होता है, और गुलाबी, हरा और पीला रंग क्रमशः प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। यह प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और यह बिहला और बिसारी जो है उसका कहानी है। बिहुला और बिसारी जो है उसका कहानी है, उसके लोक कथा पर आधारित यह पेंटिंग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला क्षेत्र के मधुबनी पेंटिंग है। तो 2007 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। और मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको पढ़ना है, हमेशा बीपीएससी के एग्जाम के मेंस में आता है, तो आप इसका अध्ययन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 10वां जो हमारा जीआई टैग प्राप्त है वो सूजनी कढ़ाई है। सूजनी कढ़ाई याद रखिए, क्योंकि 69 बीपीएससी में प्रश्न आया था, 68 बीपीएससी में
सूजनी कढ़ाई पर प्रश्न आया था। सूजनी कढ़ाई को 2006 में जीआई टैग मिला और यह मधुबनी और मुजफ्फरपुर के में यह प्रचलित है। लगभग पूरे बिहार में इस तरीका का, लेकिन मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर और मधुबनी में इसका प्रचलन है। पुराने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर सूजनी बनाई जाती है। सूजनी जो है नवजात शिशुओं को नरम आवरण देना है। सूजनी के माध्यम से जब बच्चा पैदा लेता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो होता है उसका ओढ़ना उड़ना जो होता है, या फिर उसको नीचे रखने के लिए हमारे पास बहुत सारा चीज़ नहीं होता, रजाई नहीं होता, गेंडर नहीं होता, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक लोक कला में प्रचलन में था मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, कि हम सूजनी कढ़ाई करते थे। जो पुराने कपड़ा होता था उस टुकड़े को जोड़ जोड़ के बनाया जाता था, उस पर पेंट, उस पर सूजनी के कढ़ाई मतलब सुई धागा से कढ़ाई भी करते थे। और उस कढ़ाई के बारे में जब पढ़ेंगे, उसका दर्शन पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी लोक कला होता है उसका प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई कुछ ना कुछ फिलोसफिकल टर्म होता है। तो उसमें देखेंगे कि महिलाओं, जो पुरुषवादी परंपरा है उसमें महिलाओं को जो स्थिति है उस सूजनी कला के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है। अब 11वां देख लेते हैं, नवादा का मगही पान को। नवादा का जो मगही पान है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। नवादा का जो मगही पान है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। तो जीआई टैग प्राप्त है तो उसको देख लेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि और माउथ फ्रेशनर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसको 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों जब आज ये हमारा जीआई टैग था बिहार का, तो एक प्रश्न तो हमेशा आते रहता है, तो चलिए इसको याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार में जीआई टैग का वस्तु कौन कौन है, याद होना चाहिए। दूसरा यह पूछा जा सकता है कि अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिलता है तो क्या लाभ होता है, और बिहार को अन्य कौन सा वस्तु है जिसको जीआई टैग मिल जाना चाहिए। तो उसमें आप गिना सकते हैं, हाजीपुर का केला हो गया, फिर एक मिथिला क्षेत्र में बत्तख होता है, विशेष प्रजाति का बत्तख का, उसको है। रोहू मछली है बिहार का, रोहू मछली भी है, सब इसको भी जीआई टैग प्राप्त हो सकता है। लिट्टी चोखा है भी जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बहुत सारे चीज़ है जिसका आप एक बेहतर उत्पाद कर सकते हैं, उसको जीआई टैग के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये याद रखें। दूसरा कि जीआई टैग का लाभ क्या है, तो आपको यही बताना है कि जो जीआई टैग जब दिया जाता है तो उस वस्तु की गुणवत्ता का संरक्षण हो जाता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो जाता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, बेहद स्तर पर हो सकता है, और उसके उत्पाद की गुणवत्ता को लाभ मिलता है। चूँकि जीआई टैग किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का उत्पाद नहीं होता है, बल्कि उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के लोगों का, वहाँ की जलवायु का, वहाँ के क्लाइमेट का, वहाँ की मिट्टी का, वहाँ की सोइल मिट्टी है, तो इन सभी के प्रभाव से उस वस्तु के अंदर विशेष गुण पैदा लेता है। क्योंकि लीची का उत्पादन तो पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन शाही लीची को ही जीआई टैग प्राप्त हुआ, क्योंकि शाही लीची में जो स्वाद है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र के कारण है, वहाँ के लोगों के परिश्रम के कारण है, वहाँ के क्लाइमेट के कारण है। तो वो लोगों को मिलता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता, वहाँ के संपूर्ण लोगों को, यह सामुदायिक होता है। ठीक है ना। और जीआई टैग के लाभ यही सब है, तो आपको यही बताना है। चलिए दोस्तों, तो हम हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फिर आगे सीरीज जारी रहेगा। थैंक यू। तैयारी करते रहिए 70 बीपीएससी के लिए, और हमारे तरफ से आप सभी को शुभकामना है, आप लोग जरूर पास करेंगे। थैंक यू, बाय।